डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार वर्मा। जैसा कि आपको पता है कि हम बॉटनी पढ़ाते हैं। फर्स्ट ईयर है आपका और इस बार विचित्र फर्स्ट ईयर है। ये क्लासेस सारी ऑनलाइन हो रही है। कोरोना के जब तक प्रॉपर वे में इलाज शुरू नहीं हो या वैक्सीन नहीं हो, सोशल डिस्टेंसिंग के पैरामीटर निर्धारित नहीं हो, जब तक हमें इस तरह से टाइम निकालना रहा है, हमारा कैरियर भी अफेक्टेड ना हो, इसलिए क्लासेस का मोड भी बदल गया है। बार बार गवर्नमेंट गाइडलाइन करती देती है। गवर्नमेंट के कई डॉक्टर्स साइंटिस्ट इस पूरे प्रोजेक्ट में लगे हुए, तो आप लोग भी इस फेज में कोऑपरेट करिए और उसमें जीने की आदत डालिए। ऑनलाइन क्लासेस कैसे करी जाती है ये आपको अब तक फ्रेम समझ में आ चुका है, और उस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आप एग्ज़ाम भी प्रॉपर होएंगे। बाद में सब चीज़ें नॉर्मलाइज होएगी, एग्ज़ाम का पैटर्न भी होगा, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें पढ़ने की आदत डालिए। इसी क्रम में सर्दियों की छुट्टियां शुरू होने वाली है, तो आप बेसिकली घर पर ही हैं, तो उन छुट्टियों में आराम से उसका फाइल बनाने में यूज लें। और फाइल इस तरह से बनाएं और पढ़ें कि प्रैक्टिकल में अगर फाइल सबमिशन के भी नंबर हैं तो उस सबमिशन में कोई दिक्कत नहीं है, फाइल प्रॉपर वे में बने, जो कि हमने फाइल बनने के तरीके में आपको पहले पिछले वीडियो में बताया। आप बैक में जाके यूट्यूब पे वो वीडियो भी देख सकते हैं, ग्रुप में भी वीडियो डाले गए हैं, वहाँ भी देख सकते हैं। दोनों मीडिया आपके सामने, कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं और ग्रुप में भी देख सकते हैं। इसी क्रम में हम नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिकल का ले रहे हैं, तो इनकी आप फाइलें बनाते रहिए। और कैरेक्टर के क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल, जिसकी थ्योरी कोर्स में उसी का प्रैक्टिकल कराते हैं, ध्यान रखिए। तो दोनों चीज़ें हो जाएगी। साथ ये भी कर सकते हैं कि रिवीजन पार्टी भी हो रही है। 3 फेज चल रहे हैं, थ्योरी भी हो रही है, प्रैक्टिकल भी हो रहा है और रिवीजन भी साथ हो रहा है। तो इस मोड में अगर आप पढ़ें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस क्रम में हम दिखा रहे हैं आपको कि ये टेरिडोफाइट्स हैं। ये आपका सिलेबस था, जैसा कि हमने पहले बताया है। इस तरह से ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, इसमें 3 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर में जो है एल्गी है, ये यहाँ पर ये फंजाई है, ये पैथोलॉजी है। सेकंड पेपर में टेरिडोफाइट है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है और फॉसिल है। और थर्ड के अंदर सेल जेनेटिक्स है। इस तरह से देख सकते हैं आप। ये वाला अपना सेकंड पेपर है जिसको हम पढ़ा रहे हैं, ब्रायो टेरिडो पेलियो। इसके प्रैक्टिकल हम करा रहे हैं, तो इसके अंदर ये है। और जहाँ तक रहा मामला एग्ज़ाम का, ऐसा पेपर आएगा आपके, ये भी समझ लें। पहला क्वेश्चन आएगा जो टेरिडोफाइटा का स्टेम रहेगा। दूसरा क्वेश्चन रहेगा और टेरिडोफाइटा का कौन रहेगा, जो आज अभी हम बताएंगे तो आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो स्टेम का मतलब ये है कि टेरिडोफाइटा का प्लांट का पार्ट दिया जाएगा। जनरली स्टेम देते हैं तो उसका सेक्शन काट के कारणों सहित पहचान करनी। दूसरे में कौन दिया जाएगा, जैसा कि पहले पढ़ाया भी है थ्योरी में आपको, सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, मार्शेलिया का स्पोरोकार्प, इनमें से एक दिया जाएगा जिसका सेक्शन काटना है और 5 कैरेक्टर लिखने हैं। इसी क्रम के अंदर यहाँ ब्रायोफाइट है, फंजाई है, एल्गी है, ये बैक्टीरियाग्राम स्टेनिंग है, ये माइटोसिस है, मोनियोनुक्लियस जेनेटिक्स है, ये इमेस्कुलेशन है। ये रहा मामला स्पोर्ट का। स्पोर्ट 7 है बच्चों, 21 नंबर के 7 स्पोर्ट्स हैं। तो हर कैटेगरी का एक एक आएगा। एक एल्गी आएगी, एक फंजाई आएगी, एक ब्रायो आएगा, एक टेरिडो आएगा। तो जैसे हम आपको भी टेरिडो बता रहे हैं, तो टेरिडोफाइट यहाँ भी आएगा, स्टेम में भी, इसमें कोन में भी आएगा और एक नेक स्पोर्टिंग में भी आएगा। जब स्पोर्टिंग में आएगा तो उसका आपको चित्र बनाना है और 5 कैरेक्टर लिखने हैं, नामांकन करना है। ये उसकी प्रक्रिया 3 मिनट का वो रहेगा, यानी कि आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टर्स और डायग्राम वगैरह बनाना है। फिर हर 3 मिनट में नेक्स्ट स्पोर्ट करना है, जो कि आपने स्कूलिंग में भी करा हुआ है।
और इसी क्रम में ये बड़े क्वेश्चन में आएगा ट्रेड ऑफ राइट। तो आपको पहचानने मटेरियल देते हैं, आप पहचानने और उसका चित्र बना देंगे। फिर उसके जो पोर्शन सेक्शन काटना है, तो पूरे साल जो आपने काटा हुआ है उसका आप चित्र बनाएंगे। फिर देन उनके कैरेक्टर लिखेंगे और लास्ट में क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे। तो ये रहेगा पहला क्वेश्चन। अगर वो दूसरे क्वेश्चन की फॉर्म में आता है जो कि इससे डिफरेंट रहेगा, भी ध्यान रखेगा। अगर यहाँ सिलेजी डला तो यहाँ लाइकोपोडियम आएगा, और यहाँ लाइको यहाँ इक्विसिटम मार्शिलिया का स्पोरोकार्प आएगा। ये आएगा तो चूंकि 3 नंबर का ही है, तो इसमें आपको उसका चित्र बनाना है और 4 कैरेक्टर लिखने हैं। तो ये इसका तरीका है। और स्पॉटिंग के अंदर जब आता है तो उसमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, चित्र बनाना, 3 एक कैरेक्टर लिखने, जो 3 मिनट का ही है ये इस तरह का जो प्रैक्टिकल का तरीका है जो हम आपको बता रहे हैं। जो सिलेबस है आपका ये इस तरह से नेचर में दिखाई देता है, लाइकोपोडियम, और ये सिलेजिनेला है। तो देखिए दोनों के कोण में अंतर है। यह चीज़ ध्यान रख लें, ये हम चीज़ प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे, थ्योरी में आपको डिटेल में लिखना होता है, इसलिए लिमिटेशन भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रैक्टिकल के हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करके ही लिखना है और वहाँ आपको डिस्क्राइब करना है। दोनों मोड में अंतर है, चीज़ वही है लेकिन मोड में डिफरेंस है। यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करके 5 कैरेक्टर लिखने और वहाँ आपको पूरा ध्यान रखना है उसके सब कैरेक्टर्स का, ये ध्यान रखें। तो इस तरह से लाइकोपोडियम में इसके ये कोण है, और सिलेजिनेरा में इस तरह की तो पत्तियाँ और ये इसके कोण है जो शीर्ष पर है। एज कम्पेयर टू इक्विसिटम, तो इसमें देखें तो ये नोड और इंटरनोड में बता हुआ इसका स्टेम है, और ये ऊपर कोन इस तरह के जैसे कि बाजरे में सिट्टा होता है उस तरह का ये, ठीक है बच्चों। और ये मार्शिलिया देखें तो इसकी पत्ती से आप पता लगा सकते हैं कि ये पत्ती है, पत्ती जिससे अटैच है वो पेटियोल है, पर्णवृंत है, और पर्णवृंत जिस पे अटैच है वो उसका स्टेम है जो कि राइजोम प्रकार का है, क्योंकि ज़मीन के साथ साथ ग्रो कर रहा है। और यहाँ नीचे स्पोरोकार्प है, तो जिसमें स्पोरोकार्प आ गया आपके क्लियर कट पहचान सकते हैं कि मार्शिलिया है। जिसमें इस तरह के कोण आ गए तो क्लियर कट पता चल जाएगा कि ये इक्विसिटम है। तो इसका देखते ही जो क्वेश्चन में जैसे आया वैसे आपको लिख देना है, पहचानने का तरीका तेरा। और दूसरा इन दोनों में रहा तो अभी दोनों बच्चों ग्रीन दिखते हैं तो एकदम से कन्फ्यूज़न रहेगा, तो पत्तियों से आप पहचान सकते हैं कि इस तरह से इसमें तो पत्तियां अलग तरह की हैं और इसमें अलग तरह की, इसमें बहुत पास पास पत्तियां हैं, लेंस के शेप की पत्तियां हैं, लेंसियोलेट इस तरह की, कौन ऐसे कॉम्पैक्ट है। इसके अंदर ये है लाइट ग्रीन कलर, इससे कम हल्का ग्रीन रहेगा और शेप इस तरह के इसमें रहेगा। तो ऐसे इन दोनों में पहचानते हैं, ये तो बाहर से पहचान रहे। फिर जब आप सेक्शन काटेंगे, अगर सेक्शन इसके यूज तक काटा तो वो ट्रांसफर सेक्शन कहलाता है, यानी कि एक्सिस से 90 डिग्री पर जो सेक्शन काटा जाएगा दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर सेक्शन। और अगर हम इस तरह से पैरेलल में काटते हैं तो दैट इज कॉल्ड एलएस, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, जिसको वर्टिकल सेक्शन भी कहते हैं। तो किस तरह से इसमें स्पोरेंजिया अरेंज है उसको देखने के लिए वो सेक्शन काटा जाता है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला दोनों की तुलना पढ़ेंगे कि यह दे दिया जेनेरा तो कैसे पहचानेंगे, यह दे दिया तो कैसे पहचानेंगे। तो और उसी को वैसे फाइल में भी उतारना है जैसा फाइल में बताया था। ये इस तरह से ये मटेरियल की फॉर्म में लैब में होता है बच्चों। ये बॉटल्स हैं, ये सॉल्यूशन में रखी हुई है, तो इससे ये डिकम्पोज या ख़राब नहीं होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से डीके नहीं होगा। ये फॉर्मेल्डिहाइड का एक्वस सॉल्यूशन है, फॉर्मेलिन कहलाता है। एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि किस में रखे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का ये तरीका है। ये स्टेनिंग रैक है, इसमें स्टेन की बॉटल है। ये रेड वाला जो है दैट इज़ कॉल्ड सैफ्रेनिन, ब्लू वाला कॉटन ब्लू, और ये ग्लिसरीन है जो कि ग्लिसरॉल का एक्वस सॉल्यूशन होता है। बाकी चीज़ें आपने माइक्रोस्कोप है, स्लाइड है, कवर स्लिप है, पहले बताई जा चुकी है। ये ऐसे हम लाके फील्ड से या ख़रीद के कंपनी से ऐसे इसमें रखा जाता है। ये अपने लैब का फोटो है
ऐसे इसमें मटेरियल के रेक में ये इस बॉटल्स में रखी जाती है। एंथोसिरो जैसा दिखाई देता है, ये ऐसे सेक्शन है जो हमने पहले बताया था, और ऐसे उसको हम लिखते हैं। अभी हम ले रहे हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में यही आपके कोर्स में साइलोटम, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम, एडिएंटम, मार्शिलिया। तो साइलोटम जनरली स्पोर्टिंग की फॉर्म में रखते हैं, और ये हम लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला ये अभी हम ले रहे हैं। बाहर से बच्चों देखें तो इस तरह से ये लाइकोपोडियम दिखाई देता है, तो ऐसे होता है सिलेजिनेला। डिफरेंस देख लें बच्चों, इसकी पत्ती ऐसे लेंसियोलेट है और इसकी पत्ती डिफरेंट है। सेकंड, इसके कोन में यहाँ शीर्ष पर रहेगा, ये इस तरह से कोन रहेगा स्ट्रोबिलस ये वाला, और इसमें स्ट्रोबिलस इस टाइप से रहेगा। तो ऐसे हम देखते ही पहचान लेते हैं, और कन्फ्यूजन रहे तो इसको 10x के माइक्रोस्कोप में देखकर भी हम पहचान के श्योर कर लेते हैं कि इट इज लाइकोपोडियम और दिस वन इज सिलेजिनेला। जब हम इसका सेक्शन काटेंगे तो इस एक्सिस के 90 डिग्री पे जो सेक्शन रहेगा बच्चों, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स सेक्शन या क्रॉस सेक्शन। और जब इसके एक्सिस के साथ साथ जो सेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड वर्टिकल सेक्शन या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो इस कोन का जो है एलएस भी काट के देखते हैं कि कैसे अरेंजमेंट है, और टीएस काट के भी देखते हैं, ये प्रक्रिया है। और स्टेम का टीएस काट के उनके टिश्यू का कहाँ कहाँ पर स्थित है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वह इसको देखते हैं और उन कैरेक्टर्स के आधार पर पहचान करते हैं। ये इसकी रूट है, ये रूट टाइजोफोर है, ये इसका स्टेम है, ये लीफ है, ये ऊपर का कोन है। इसी तरह से इसमें ये कोन है, ये इसका स्टेम है, ये इसकी पत्तियां हैं। ये होमोफिलस है, ये हेट्रोफिलस है। इसमें दो प्रकार की पत्तियां हैं, छोटी बड़ी, और इसमें एक जैसी पत्तियां हैं। जब हम सेक्शन काटते हैं टीएस रूट में तो लाइकोपोडियम में इस तरह का स्थिति दिखाई देती है, और सिलेजिनेला में इस तरह की दिखाई देती है। वहीं अगर हम स्टेम में देखते हैं तो क्लियर कट डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे जाता है। ऐसे ये लाइकोपोडियम है, तो ऐसे इसमें एपिडर्मिस है, क्लोएनकाइमेटस है, आउटर कॉर्टेक्स इस तरह का थिक वाल्ड है, ये थिन वाल्ड है, मिडिल कॉर्टेक्स, ये इनर थिक वाल्ड है, ये एंडोडर्मिस है। फिर मेन डिफरेंस आता है स्टील में। स्टील यहाँ पर प्लेक्टो स्टील प्रकार की होती है, यानी कि इस तरह के प्लेट की फॉर्म में जाइलम है और फ्लोएम इसके अल्टरनेट है, ये ऐसे डिफरेंस है। जबकि इसके अंदर देखें तो स्टील दूसरी प्रकार की है पहली चीज। सेकंड, इस तरह से ये ट्रेबिक्यूली प्रेजेंट है, जो कि इसमें नहीं है। मेन डिफरेंस आपको यही समझ में आ जाएगा। इसमें ट्रेबिक्यूली प्रेजेंट है, जो कि एंडोडर्मिस का एलोंगेशन है इस तरह से। इसमें यहाँ पर ये कैस्पेन स्ट्रिप्स पाई जाती है। तो ट्रेबिक्यूली से ये आपको पता चल जाएगा कि ये दी गई संरचना जो है ये स्टेम सिलेजिनेला। हालांकि प्रथम दृष्टया अगर आप देखेंगे तो पत्ती से भी पता चल जाएगा जो कि स्टेम पर अटैच है, लेकिन सेक्शन काट कर देखने में ये बेसिक डिफरेंस से आप पता लगा सकते हैं कि ये तो लाइकोपोडियम है, इसमें प्लेक्टो स्टील है, और इसमें ये ट्रेबिक्यूली फॉर्म में ये दिखाई दे रहे हैं वास्कुलर बंडल्स। इससे आपको पता चला ये जाइलम है, ये वाला फ्लोएम है, इसको घेरे हुए। तो इस तरह से आप बच्चों दोनों में अंतर पहचान सकते हैं। इसी क्रम में स्ट्रोबिलस का ऊपर से भी डिफरेंस है जो हमने बताया था, और जब उसका एलएस काटेंगे लाइकोपोडियम का पिथ में रख के तो इस तरह की संरचना दिखाई देगी, जिसमें ये स्पोरोफिल से और ये होमोस्पोरस कंडीशन है, यानी कि सारे स्पोर जो हैं वो एक ही आकार वाले हैं, और दैट इज कॉल्ड होमोस्पोरस। जबकि सिलेजिनेला के केस में हेट्रोस्पोरस है, यानी कि मेगास्पोरेंजियम भी है और माइक्रोस्पोरेंजियम भी, जिसमें कि माइक्रोस्पोर लग रहे हैं, यानी कि दो प्रकार के स्पोर लग रहे हैं। इसलिए यहाँ पर हेट्रोस्पोरस कंडीशन है और यहाँ पर होमोस्पोरस है। तो इसके बेसिस पे हम सीधा देख सकते हैं
एक दो सेक्शन काट के भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिसेक्टिव माइक्रोस्कोप में रख के कि लाइकोपोडियम है या फिर ये सिलेजिनेला है। फिर जब ये कर लिया तो फिर इसके लास्ट में कैरेक्टर तो लिख ही दिए, देन इसका क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन लिखना रहता है कि दिया गया प्रादर्श जीनस लाइकोपोडियम है और ये सिलेजिनेला है, तो ये इसके कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं। ये कैरेक्टर तो कॉमन रहेंगे टेडो के, ये लाइकोप्सिडा के भी कॉमन है। ये लाइकोपोडियम में स्टेम या प्रोटोस्टेलिक है और इसके अंदर जो ईच फोलिएज लीफ विद ए लिग्यूल प्रेजेंट है, इसमें लिग्यूल नहीं है। इसी तरह से जो इसके लाइकोपोडियसी कैरेक्टर लीव्स विदाउट लिग्यूल्स है, इसमें लिग्यूल विद लिग्यूल्स है। यहाँ पर गैमेटोफाइट रिड्यूस्ड है, स्टेम हर्बेसियस एंड डोर्सिवेंटर। इस तरह से ये इसके कैरेक्टर्स आपको लिखने हैं। ये कैरेक्टर ऊपर के दोनों कॉमन आ जाएंगे। तो ऐसे बच्चों इसको लिखा जाता है, ऐसे पहचाना जाता है। मेन चीज़ें ये होती है और एग्ज़ाम में जैसे हमने बताया कि ये इस तरह की फॉर्म में आएगा। तो नेक्स्ट टाइम हम ऐसे ही दो जेनेरा का कंपेयर कराएंगे और ताकि आपको देखते ही पहचान लें कि ये चीज़ ये है और उसको आराम से लिख सकें। तो बच्चों ऐसे फाइल बना सकते हैं आप, और ये रेफरेंस बुक्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। और फाइल बनाइए, घर पर रहिए बच्चों, और सारा काम इस तरह से